हाय, मैं हूं वरुण कुमार गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं एसेट उस्ताद यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आज हूँ पिंपरी लोकेशन में। एग्जैक्टली मैं बताऊं तो पिंपरी में बल्लभ नगर जो बस स्टॉप है ना, उसी के पास ये प्रोजेक्ट आ रही है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एग्जैक्टली इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँ तो 7.5 एकड़ का लैंड पार्सल और 7 टावर आने वाले हैं। तो अब देखते हैं घर का टूर कैसा है। देखो एंट्रेंस में आ जाती है इस तरीके की डोर विद डिजिटल लॉक गोदरेज की। आप अंदर आ जाए, फिर दिखाता हूँ मैं आपको पूरा टूर। आइए, अभी आप जैसे आप घर के अंदर आप हमारे आ गए हैं तो मैं आपको दिखा दूं। जब आप अंदर आते हैं ना तो एक ये लॉबी बन जाती है आपकी 4.11 इंटू 3.6 की, जो इस तरीके की है। ठीक है, यहाँ पे आप अपने तरीके से डिजाइन की कर सकते हैं, लाइक शूरेक वगैरह बना सकते हैं। वो आप घर के बाहर भी बना सकते हैं, बट डिपेंड्स आप क्या बनाना चाहते हैं। आपके पास एक अच्छा खासा स्पेस हो जाता है। इसके आगे मैं आता हूँ ना तो ये पूरा आपका लिविंग और डाइनिंग का एरिया हो जाता है। आप प्लीज थोड़ा पीछे जाएंगे, जिसकी साइज अगर मैं बताऊं तो 12 इंटू 20.3, लगभग 12×3 = 36 और 12×2 = 24। तो ये हो जाएगा 243 स्क्वायर फीट का आपका लिविंग और डाइनिंग एरिया। ठीक है, 243 स्क्वायर फीट ऑलमोस्ट आपका हो जाता है लिविंग एंड डाइनिंग। 3 BHK का ये अपार्टमेंट है, 1110 का कारपेट, और लोकेशन काफी ज्यादा सही है। नासिक फाटा नजदीक है। यहाँ से कनेक्टिविटी की बात की जाए ना तो अगर आप लेट से खराडी और हिंजवरी के बीच का अगर कोई डिस्टेंस देखते हैं तो ये वो डिस्टेंस आ जाएगा। और ये वेल कनेक्टेड है मेट्रो से। ठीक है, आपको खराडी जाना है तो मेट्रो वहां तक जाती है। आपको हिंजवरी जाना तो यहाँ से हार्डली 30-35 मिनट्स में आप हिंजवरी पहुंच सकते हैं। तो वेल अच्छी खासी लोकेशन है। पिंपरी लोकेशन है बल्लभ नगर के पास। नासिक फाटा भी 300 मीटर पे आ जा रही है। और ये देख लो आपका बहुत शानदार सा लिविंग और डाइनिंग एरिया, जिसकी साइज की बात मैंने ऑलरेडी कर ली है। आप आगे आएंगे ना तो मैं दिखाऊंगा आपका बालकनी। लेकिन बालकनी में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पे ना आपको स्लाइडिंग डोर मिल रही है। और जो स्लाइडिंग डोर मिल रही है इसमें जो आपकी ग्लासेस हैं टफन, वो 8 mm के हैं। ठीक है, और जो आपको क्वालिटी मिल रही है UPVC की मिल रही है। ठीक है, तो बहुत अच्छी खासी क्वालिटी मिल जा रही है, जो कि साउंड लाइक बाहर अगर आपकी 100% का साउंड चल रहा है, लेट से कोई झगड़े कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 80-90% साउंड नहीं आएगा। ठीक है, तो एक साउंड प्रूफ उसको कहते हैं। ये है आपकी बालकनी, जहां पे आप देखेंगे 12x4.8 की बालकनी। नीचे आपको दी गई है वुडन टाइल्स, ऊपर इनक्लोज बालकनी विद कंसीलेड, ऐसा ही आने वाला है। टफन ग्लास भी शानदार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। रेलिंग काफी अच्छी आ रही है। तो ये है आपकी बालकनी, जहां पे भैया भाभी शाम को चाय की चुस्कियां लेंगे। ठीक है, अभी हम चलेंगे आपको किचन में, क्योंकि देखो भाभी जी को किचन देखना बहुत बनता है। तो प्लीज वीडियो में बने रहे आप और देख लीजिए किचन कैसा है। किचन देखेंगे ना तो एल शेप में आपको प्लेटफॉर्म आ रहा है ग्रेनाइट काउंटर टॉप के साथ। ये जो क्वालिटी है ना, इसको ग्रेनाइट काउंटर टॉप कहते हैं। इसकी जो साइज है 7.11 इंटू 12.1 की है। तो पूरा आप देख लो कैसा लग रहा है, पूरा डनअप है। ठीक है, जहां पे आपका ये किचन है, इधर आपका रेफ्रिजरेटर आ जा रही है। ठीक है, ऊपर आपको ट्रॉलीज दिए गए हैं, नीचे भी ट्रॉलीज है, कुछ ओपन ट्रॉलीज हैं, कुछ क्लोज ट्रॉलीज हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं, जहां पे डोर नहीं होता, ठीक है, या उसको क्लोज नहीं किया गया तो उसको ओपन ट्रॉलीज कहते हैं। जो क्लोज्ड है उसको हम क्लोज ट्रॉलीज कहते हैं। तो ये किचन है बॉस आपकी। ठीक है, तो किचन देखा आपने। इसके साथ में आपको दिखा दूं, आपकी आ जाती है ड्राई बालकनी। जब हम एक्सेस करते हैं तो देखो इस तरीके की आपको मिल जाती है डोर। क्वालिटी काफी सही है। एंड ये है ड्राई बालकनी, जहां पे आपकी वॉशिंग मशीन आ गई है और भी कई सारी चीजें आप रख सकते हो, जिसकी साइज है 3.5 इंटू 8 की। ठीक है, ये है। आ जाइए, आपको दिखाएंगे आपके बेडरूम्स। अब दिखाने वाले हैं आपके 3 बेडरूम। तो वो कैसे होने वाले हैं, आइए देखते हैं। देखो आपके 3 बेडरूम, पहला बेडरूम यहाँ पे आता है। ठीक है, दूसरा बेडरूम यहाँ पे आता है, और ये तीसरा आपका मास्टर बेडरूम होता है। तो पहले बेडरूम में हम चलते हैं। आइए, फर्स्ट बेडरूम में आप आएंगे तो साइज बता दूं 10x12 की साइज है। एंड बेड देखो किस तरीके की प्लेसिंग है, राइट हैंड साइड में साइड टेबल्स, मूविंग एरिया देखो। एंड यहाँ पे आपको मैं बताऊं, यहाँ पे भी जो क्वालिटी UPVC क्वालिटी आपको दे दी गई है, जिससे आपकी बाहर की आवाजें 80%, 80-85% तक नहीं आएंगी। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आ जा रही है आपकी वार्डरोब। उसके अलावा भी मूविंग एरिया आप देख सकते हैं, पूरा डनअप है। साथ में सामने आपको दिखेगा एक क्रॉस वेंटिलेशन के लिए विंडो इधर दे दी गई है। ठीक है,
जी, जो आपके ड्राई बालकनी में सॉरी जो आपके बालकनी में खुलता है, ठीक है। तो ये है आपका बेडरूम नंबर 1 जिसकी साइज ऑलरेडी मैंने बताई है 10 बाई 12 की साइज है। इसी के सामने आती है कॉमन वॉशरूम, जहाँ पे पहले आपको आ रही है वॉश बेसिन, सारे फिक्सचर एंड फिटिंग्स कोलार ब्रांड के हैं। यहाँ पे आ रही है कमोड, ये भी कोलार ब्रांड का है। ये आपका शावर सैनिटरी फिटिंग सारे कोलार ब्रांड के आपको मिल जाते हैं। वेंटिलेशन पर्पज से विंडोज एग्जॉस्ट के प्रोविजन दिए गए हैं। इसकी जो साइज है 4.6 इंटू 7.6 यानी 4.5 बाई 7.5 है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो वेट एंड एरिया को अलग कर लिया गया है। पीओपी विद कंसील आपको मिलेगा। एक अच्छी खासी वॉशरूम मिल जाती है आपको। अभी हम चलेंगे आपके दूसरे बेडरूम में। आइए, दूसरे बेडरूम में आप जैसे आएंगे ना तो यहाँ पे आप देखो इसकी जो साइज है 12 बाई 11 की है, ठीक है। जहाँ पे आपको बेड दोनों साइड में साइड टेबल्स, इधर आपको दे दिया गया आपका वार्डरोब, इधर भी आपको क्रॉस वेंटिलेशन के लिए सामने एक विंडो आ जा रही है, ठीक है। इधर सेमी फ्रेंच विंडोज हैं, ठीक है। एंड मूविंग एरिया आप देख सकते हैं सामने इस तरीके से इंटीरियर किया गया, बट आप यहाँ पे सामने टेलीविजन यूनिट लगा सकते हो, ठीक है। साइज ज़्यादा अच्छी हो जाती है, आपका 12 बाई 11 का साइज हो जाता है। सारी चीज़ें डनअप है। उसके बाद भी आप देखेंगे मूविंग एरिया अच्छा खासा मिल जाता है। अब हम देखते हैं इसके अटैच वॉशरूम को। अटैच वॉशरूम में हम आते हैं तो पहले आती है आपकी वॉश बेसिन, इधर आ जाती है कमोड, ये है आपकी शावर एरिया, वेंटिलेशन पर्पज से विंडोज, एग्जॉस्ट के प्रोविजन, वेट एंड एरिया को अलग किया गया है। पीओपी विद कंसील लाइट आपको आएगा, ठीक है। तो स्पेस काफी बढ़िया है। सैनिटरी फिटिंग्स के बारे में ऑलरेडी बता दिया है मैंने आपको, ठीक है। अब हम चलेंगे आपके तीसरे बेडरूम में। बेडरूम नंबर 2 से आप निकलते हो तो इधर चलेंगे तीसरे बेडरूम। आप एक बार प्लीज आप जाएं, एक बार दिखाएं हमारे व्यूअर्स को क्या लग रहा है आपको वीडियो के थ्रू। आप प्लीज एक कॉर्नर में जाएं, आपको क्या लग रहा है। देखो ये जो बेडरूम है 11 बाई 14.5 का बेडरूम है। एक मास्टर बेडरूम, वाकई में मास्टर बेडरूम है, जहाँ पे आपको किंग साइज की बेड है, दोनों साइड में साइड टेबल्स, मूविंग एरिया आप देखें, एंड काफ़ी बड़ा सा आपका वार्डरोब आ जा रहा है। फ्लोर टू सीलिंग हाइट अच्छी है। आगे एक ड्रेसिंग के लिए भी चीज़ें आपको दी गई हैं। तो इस पूरा डनअप होने के बाद भी मूविंग एरिया इनफ है। और भी चीज़ें यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें की जा सकती है। तो ये आपका 3 BHK का 1110 कारपेट का मैं दिखा रहा हूँ। आपने देखा आपका बेडरूम नंबर 3 विच इज़ योर मास्टर बेडरूम 11 बाई 14.5 का। अब हम दिखाते हैं आपके अटैच बालकनी को, जो कि एग्जैक्टली आपकी सेम बालकनी ऐसी होने वाली है। नीचे आपको वुडन टाइल्स मिलेगी। 11.1 इंटू 4.2 की साइज है। ऊपर से इंक्लोज विद कंसील लाइट, टफन ग्लास एंड रेलिंग इस तरीके से आएगी। स्पेस देख लो कितना बड़ा सा है, इतना बड़ा सा आपको स्पेस मिल रहा है, ठीक है। तो इसको आप मास्टर बालकनी भी कह सकते हो। अब हम दिखाएंगे आपके अटैच वॉशरूम को। आइए, अटैच वॉशरूम में आते हैं तो पहले आ जाती है आपकी वॉश बेसिन, फिर आती है कमोड एरिया, फिर आता है आपका शावर एरिया। यहाँ ये जहाँ पे भी आप इस तरीके से देखेंगे तो इसकी जो ओपनिंग होती है ना वो डक्ट एरिया में होती है। ऊपर एग्जॉस्ट के लिए प्रोविजन दिए गए हैं, एग्जॉस्ट लगाया गया है। आपको मैंने फिटिंग्स के बारे में बता दिया है। वेट एंड एरिया को अलग किया गया है। साइज 5 बाई 8 है। इनफ स्पेस आप देख सकते हो, लाइक लगभग ऐसा स्पेस है, काफ़ी बड़ा सा स्पेस हो जाता है, ठीक है। साइज काफ़ी अच्छी है, डिसेंट है। तो ये है 3 BHK का अपार्टमेंट, 1110 का कारपेट, और इसमें आपको 2 कार पार्किंग मिलती है इस 3 BHK के साथ। प्राइस सिर्फ 1,85,00,000 रुपए ऑनवर्ड से स्टार्ट होती है। डिपेंड है कि आप अलग फ्लोर पे लेते हो तो फ्लोराइज आपको लगेंगे। देखो यहाँ पे चीज़ें कैसा है ना कि देखो एक अच्छा खासा लैंड पार्ट से मिल जा रहा है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिल जा रही है। अभी कभी क्या होता है कि किसी का हस्बैंड का जॉब लोकेशन खराडी है, वाइफ का जॉब लोकेशन हिंजवरी है, तो दोनों का सेंटर पॉइंट ये हो जा रहा है, ठीक है। और ये दोनों जगह से वेल कनेक्टेड है, आइदर खराडी से वेल कनेक्टेड है, आइदर हिंजवरी से वेल कनेक्टेड है। और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई जॉब में कुछ ऐसा लग रहा है कि हिंजवरी है तो खराडी हो जाएगा, खराडी है तो हिंजवरी हो जाएगा, तो ये सेंटर पॉइंट है। तो यहाँ से आप कहीं पे भी मतलब ईजिली पहुंच सकते हो। आपको तो मेट्रो दिया गया खराडी तक के लिए, हिंजवरी आराम से 30 से 35 मिनट में पहुंच जाएंगे, एंड वहाँ पे भी मेट्रो कनेक्टेड होने वाला है। तो ये 3 BHK का अपार्टमेंट 1110 का कारपेट। इसके रिगार्डिंग कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।